मार्का हक की फतह ने भारत को पाकिस्तान की दिफाई सलाहियत और कौमी इत्तेहाद का दो टोक पैगाम दिया। पाकिस्तानी नौजवान कहते हैं, बुनियानु मरसूस के मौके पर अल्लाह की मदद को देखा। मार्का हक हमारे लिए एक ऐसी फतह की दास्तान है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। पाक अफवाज ने दुश्मन की जारहियत का जवाब दिया, जिस पर वो सफ़ेद झंडा लहराने पर मजबूर हो गया। पाकिस्तान को ना हकीकत में और ना ही किसी के ख्वाबों में शिकस्त दी जा सकती है। जब पिछले साल हमला हुआ तो हमने अपने वालिदैन के साथ सारी रात जाग के गुजारी। हमारी अफवाज ने हमारा सर फख्र से बुलंद कर दिया, जिसका हमें पहले ही कामिल यकीन था। मार्का हक में भारतीय तैयारे की ज़मीन बोस होने की खबरें आ रही थी, जिससे हमारी खुशी बढ़ती जा रही थी। क्लास में मौजूद सारे तलबा के ज़बान पर एक ही नारा था, पाकिस्तान जिंदाबाद। जब हमारी फौज के कारनामों की खबरें आती थी, हम घर में नारा तकबीर लगाते थे। मार्का हक हमारे लिए एक आंखों देखी कहानी है जो हम अपनी आने वाली नस्लों को सुनाएंगे। जंग के दौरान मैंने एक बहुत दिलचस्प बात देखी। इंडियन मीडिया रोजाना नई झूठी खबर फैला रहा था। मैंने अपने दोस्तों को कहा, यार हमें खुश होना चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं और हमारी फौज सच्ची है। मैंने सच को सिर्फ सुना नहीं बल्कि महसूस किया। वो लम्हा जब हक गालिब आया और बातिल झुक गया। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी बल्कि अज़म की दास्तान थी, जब शाहीनों ने दुश्मन को अपनी इस्तकामत का यकीन दिलाया। मैं तो बिल्कुल भी डर नहीं लगा। मेरे बाबा, मेरे भाई सब जहाँ पे मिसाइल जा रहे थे वहाँ पे गए थे। सबका यही दिल कर रहा था कि हम भी जाके पाकिस्तानी आर्मी की मदद करें। इस तरह फीलिंग आ रही थी जैसे हम भी पाकिस्तानी सोल्जर्स हैं, क्योंकि पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। 1965 की जंग वो जंग थी जो हमारे बुजुर्गों ने देखी, जो हम सुनते आए हैं। हमने नहीं देखी थी जंग होती क्या है। बुनियादुल मरसूस वो जंगी मार्का था जो हमने देखा, जब फौज ने किस तरह हमारी हिफाजत की और हम सिविलियंस और मिलिट्री हो गए एक झंडे के नीचे पाकिस्तान बन गए। इस जंग को हमने अपनी आंखों से देखा कि किस तरीके से शानदार कामयाबी पाकिस्तान की अफवाज और पाकिस्तान की कौम, तो इन लोगों ने मिलकर शाना बशाना बहादुरी से ये मार्के को सर किया। हमारे एयर फोर्सेस, आर्मी, नेवी सब ने अपना बहुत अच्छा किरदार अदा किया। मार्का हक में मैंने ये देखा कि हम पूरी कौम कैसे यूनाइट होकर और अपने दुश्मन का हमने मुकाबला किया। एंड आई एम प्राउड ऑफ माई फोर्सेस एंड आई एम प्राउड ऑफ माई कंट्री। पाकिस्तान असांखे प्यार आहे ऐं असां बुनियादुल मरसूस आहियूं। मुझे ऐसा लगा कि 1965 दोबारा आ गया है। पाकिस्तान की बहादुर फौज और आवाम दुश्मन के सामने इन्हीं दीवार बनकर खड़ी हो गई। हमने अपनी आंखों से देखा, अफवाज पाकिस्तान ने अपने दुश्मन को मैदान जंग में शिकस्त दी। वो हमारे लिए फख्र की बात है। मैं खैबर पख्तूनख्वा की बहादुर बेटी हूँ और हम लोग मशहूर ही बहादुरी के लिए हैं। मैंने मार्का हक में ये देखा है कि कैसे हम लोग एक यूनाइट कौम बने, हम लोग एक मजबूत कौम बने हैं जो एक साथ खड़े हैं। पाकिस्तान ने जवाबी कार्रवाई में इंडिया के 7 जहाज मौके पर गिराए और उसके ड्रोन से हमारी आवाम बॉर्डर्स पे खेलती नजर आई। मार्का हक देखना मेरी जिंदगी का एक अनमोल तजर्बा था, जिसकी वजह से हम लोग का जज्बा बहुत बुलंद हुआ। जब इंडिया ने रात के उस पर हमला किया तो कश्मीर में एक मस्जिद में हुआ और पाकिस्तान ने इस हमले के जवाब में इंडिया के राफेल जहाज गिरा दिए। रात का वक्त था और हम कश्मीर में सो रहे थे और मुसलसल गोलाबारी और धमाकों की आवाज़ों ने हमें जगा दिया। पाक आर्मी ने हमें एक महफूज जगह पर मुंतकिल कर दिया और जिन चेक पोस्टों ने हमारी आम आबादी पर हमला किया था उनको ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो सफ़ेद झंडा लहराने पे मजबूर हो गए। जब हमारी आर्म फोर्सेस ऑन ग्राउंड लड़ रही थी तो हम हर एक प्लेटफॉर्म, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पर इंडियन प्रोपेगेंडास का मुंह तोड़ जवाब दे रहे थे और हमने एज अ कॉम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की। और इस जंग से मेरा टेक अवे ये था कि हम पर जब भी कोई मुश्किल आएगी तो हम एक बुनियादुल मरसूस बनकर हर चीज़ का मुकाबला करेंगे। मार्का हक जो कि मैंने अपनी लाइफ में खुद प्रैक्टिकली उसको देखा, स्क्रीन पे देखा कि कैसे हमारी पाकिस्तान की आर्मी ने किस तरह इनको शिकस्त दी। अपनी लाइफ का ये मेरा पहली जंग की, जिसमें मैंने अपने खुद से देखा कि रियल एक्सपीरियंस हुआ कि जंग किस तरह होती है। 10 मई जो कि इंडिया को तो याद रहेगा ही रहेगा, क्योंकि उसके बाद राफेल ने उड़ना ही छोड़ दिया है। पाकिस्तान को न तुम गिरा सकोगे, न तो रियल लाइफ में गिरा सकोगे, न अपने ख्वाब में। पाकिस्तान जिंदाबाद।